डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़हूर अहमद शेख जेम्स गुगूसा से। तो आज का हमारा जो लेसन है क्लास 8th के लिए, हमने इससे पहले 2 लेसन आपने कंप्लीट किए। जो दूसरा लेसन हमारा है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने ऑलरेडी सोशल साइंस में पढ़ा होगा व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किनको कहते हैं, या जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको पता होगा कि हम वसाइल कहते हैं। वसाइल क्या होते हैं? रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं। जो भी चीज हम अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं, कोई भी चीज जो हमारे इस्तेमाल के लिए है, हम अपने यूटिलिटी जो करते हैं डे टू डे लाइफ में, उन सब सबस्टेंस, उन सब मटीरियल्स को हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये रिसोर्सेज जो हमारे पास है, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो है नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम कुदरती वसाइल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइट है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स हैं। ये कुदरती वसाइल हम उनको कहते हैं, जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। और ये हमारे हर एक हम जिंदगी में हम इनको बराबर कार लाते हैं, हर एक काम के लिए। तो इसी तरह मैन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं, या जिनको हम सिंथेटिक भी कहते हैं, या आर्टिफिशियल रिसोर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इंसान ने जो चीजें बनाई है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलीथीन, दीज आर सम ऑफ द मैन मेड और सिंथेटिक रिसोर्सेज। तो जो आपके सिलेबस में है, तो इन रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरीज करते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, तो आप सबको दोबारा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। एग्जॉस्टिबल जो होते हैं, जिनको हम दूसरी टर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टिबल होते हैं, एग्जॉस्टिव अगर की टर्म हम देखेंगे तो इसका मतलब है जो खत्म होने वाले हैं, जो खत्म हो जाएंगे, जो जिनका इस्तेमाल हम ज्यादा करके वो अब दुनिया में नहीं रह पाएंगे। तो उन रिसोर्स को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो खत्म होने वाले हैं। वो रिसोर्सेज जो हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम लेकिन उनका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो दुनिया में अब नहीं रहने वाले हैं या खत्म हो जाएंगे। उन रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, या उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। इसी तरह दूसरी टर्म है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज में हम इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका जितना भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो रिसोर्सेज, वो वसाइल जो हमारे पास मौजूद हैं, वो खत्म नहीं होने वाले हैं। इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो ये टर्म्स आप पहले जान लीजिए कि एग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं। इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होने वाले हैं, जो हमारे बार बार इस्तेमाल करने पर भी खत्म नहीं हो सकते हैं, या इन फ्यूचर में भी वो रहेंगे। तो इन रिसोर्स को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको। लाइट है, रोशनी है, हवा है, पानी है, प्लांट्स है, वाइल्ड लाइफ है, सॉयल है, इसी तरह कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये सारे रिसोर्सेज हैं। These are all resources। और ये जो रिसोर्सेज हैं, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज, जो कुदरत में हमें पाए जाते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हर इस प्लेनेट पर पाए जाते हैं, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इनको आप खुद कैटेगराइज कर सकते हो। अगर आप देखोगे लाइट हमें आ रही है सूरज की, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। एयर है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। वाटर है, इस्तेमाल करके भी वाटर साइकिल से हमें फिर जनरेट होता है। किससे? तो इसी वजह से प्लांट्स नहीं, ये भी रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ भी रिसोर्स है। तो इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइट, एयर, वाटर या सॉइल जो है। अगर हम इन 3 रिसोर्सेज पर नजर डालेंगे, इनको बार बार इस्तेमाल करने से ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होने वाले हैं। ये हमें जनरेट होते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस से। फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर की बात कर रहा हूं, ये वाटर हमें दोबारा इस्तेमाल करने पर भी हमें दोबारा हासिल होता है, इसलिए हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। तो अगर आप देखिए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूं या प्लांट्स की भी बात कर रहा हूं, ये दोनों में आते हैं। क्योंकि अगर हम प्लांट्स को काटेंगे तो ये दुनिया में खत्म हो सकते हैं,
लेकिन अगर हम इनको लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, तो ये हमें दोबारा भी हासिल हो सकते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, या इनको हम मिनरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो ये जो वो रिसोर्सेज हैं जो दुनिया आजकल यही रिसोर्सेज के पीछे पड़ी है, क्योंकि इनसे तमाम एनर्जी जो है मोर देन 70 to 80% जो एनर्जी है वो इन रिसोर्सेज से हासिल होती है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। लेकिन अगर हम इनको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आएगा ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ये रिसोर्सेज के लिए नहीं रहेंगी। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव।